नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 284 या पार्ट नंबर 283 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको वेस्ट जो है ना यहाँ पर 75 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ईस्ट जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको वेस्ट लिख रहा है, ठीक है, यानी WEST, यानी वेस्ट को क्या लिख रहा है यहाँ पर 75 से समित है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ईस्ट को भी क्या करना है, EAST को यानी संबंध को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए वेस्ट लिख रहे हैं, तो वेस्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेस्ट का जो अक्षर है ना अक्षर को लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर W कितने पता है, तो यहाँ पर 23 पता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ई का स्थानीय मान कितने पता है, तो 5 पता है, यानी एस का स्थानीय मान कितने पता है, ये 19 पता है, ठीक है, 19 पता है। और टी का स्थानीय मान कितने पता है, तो टी का स्थानीय मान यहाँ पर 20 पता है, ठीक है, 20 पता है। इन सबको क्या करते हैं आपस में एक बार जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए सबको आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 68 आ गया, कितना गया 68 आ जाएगा। ये तो जोड़ने पर 68 आ गया, लेकिन हमको तो 75 लाना है, तो 75 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 को जोड़ना होगा ना, क्योंकि ये 76 हो जा रहा है, हमको 75 ही लाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे, क्या करें 7 को जोड़ेंगे। तो जब 7 को जोड़ लेंगे तो इसमें 2 डाल देंगे, कितना गया 70 हो गया, और 70 5 कितना गया 75 हो गया। इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, ये कितना गया 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 आ गया, जो कि यहाँ पर 75 से संबंधित दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर ईस्ट को भी रखेंगे। देखिए ईस्ट को कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितने पता है, तो ये 5 पता है, ठीक है। और ए का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है। और टी का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है, ठीक है, सॉरी 19 पता है ना। यहाँ पर एस का स्थानीय मान 19 पता है, ठीक है, ये 19 पता है। और टी का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है, ठीक है, 20 पता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर सब में क्या करते हैं, इसको भी आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जब इसको भी आपस में जोड़ लेंगे तो 20 20 40 हो गया, 5 कितना गया 45 है गया, यहाँ पर कितना गया 45 है गया। और 45 में भी क्या करते हैं, 45 में यहाँ पर 7 को जोड़ते हैं, ठीक है। 45 में जब 7 को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी 7 जोड़े, इसमें भी 7 को जोड़ते हैं। जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना गया 7 5 कितना गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, और 4 1 कितना गया, यहाँ पर आपको 5 आ गया। देखिए 5 आ गया था, 5 आ गया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर तो 52 दिख रहा है। देखिए 52 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसमें आपको 7 को नहीं जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 8 को जोड़ना होगा, क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 जोड़ा है, इसमें 8 को जोड़ेंगे। जब 8 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए 8 5 कितना होता है 13 होता है, 13 के 3 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया, और 4 1 कितना गया 5 हो गया। यहाँ पर कितना गया 53 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 ले यहाँ पर 216 हो रहा है, 216 से यहाँ पर 228 हो रहा है, और 228 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 6 से क्या 4 से क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करते हैं, 4 में जब 6 से गुना कर देंगे तो 6 चौक कितना होता है 24 होता है, और 24 लेकर लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं। तो 24 में यहाँ पर क्या करते हैं 12 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब 12 को जोड़ देंगे तो 36 आ गया, और 36 ले क्या लिख रहे हैं 216 लिख रहे हैं। तो 36 में क्या करते हैं 36 में जब यानी 6 से गुना कर देंगे कितना गया 216 आ जाएगा, और 216 से क्या लिख रहे हैं 228 लिख रहे हैं। तो 216 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, 12 को जोड़ेंगे कितना गया 228 आ जाएगा। तो 228 आएगा, तो 228 में भी क्या करते हैं यानी 6 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 से गुना किए, इसमें भी 6 से गुना किए, तो यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे। और यहाँ पर आपको 12 से जोड़ रहा है, यहाँ पर भी 12 जोड़
रहा है, तो क्या करेंगे 6 से गुना करते हैं। तो 228 में ना 228 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना क्या है, देखिए 200 के लिख रहे हैं 28 लिख रहे हैं, 228 में यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, जब 6 से गुना करेंगे तो कितना क्या है, यानी 800 कितना गया 48 से गया, ये 48 से गया और 6 दूनी के 12 हो गया, 12 4 कितना गया 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो 6 दूनी के 12 एक हंसी कितना गया 13 आ गया, यानी 1300 कितना गया 68 आ गया, ये 1300 कितना आ जाएगा यानी 68 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 1368 हो गया था। 1368 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए बी डी के 3 स्थान बाएं हैं जो दाएं छोर पर हैं और ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो देखिए बी जो है ना बी डी के 3 स्थान बाएं हैं, ठीक है 3 स्थान बाएं हैं जो बी है। आगे बोल रहा है कि जो बाएं छोर पर हैं और ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर हैं, ठीक है। बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या करेंगे वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि बोल रहा है कि बी जो है ना बी वो डी के 3 स्थान बाएं हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ये बाएं हो गया, बाएं हो गया। इसके बाद में क्या दिखता है, ये दाहिने दिखता है, ठीक है, ये दाएं दिखता है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी डी के 3 स्थान बाएं, जो बी के है ना वो देखिए वो डी के 3 स्थान दाहिने है। आगे बोल रहा है कि जो बाएं छोर पर है, क्या है बाएं छोर पर है। इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है ना बी वो डी के दाएं स्थान पर है, क्या है देखिए तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि दाहिने छोर पर है, तो दाहिने छोर पर कौन है, तो डी है, ठीक है दाहिने छोर पर डी है। अब बोल रहा है कि 3 स्थान बाएं है, तो 3 स्थान क्या है बाएं कौन है बी है। देखिए तो एक स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ठीक है। ये क्या दिख रहे हैं, तीसरा स्थान हो गया। मान लीजिए यहाँ पर तीसरा स्थान पर रखते हैं बी रखते हैं। यहाँ पर प्रश्न समझ लीजिए क्या बोल रहा है ना, देखिए बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना बी वो डी के, ठीक है 3 स्थान बाएं हैं, डी के 3 स्थान कौन है बाएं है, कौन है बी है। तो बी को रख लिए, देखिए 1 2 3 स्थान बाएं हो गया ना, यहाँ से बाएं हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो कि यहाँ पर दाहिने छोर पर कौन है डी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई के 4 स्थान दाएं हैं, लेकिन ई के 4 स्थान क्या है दाहिने है, ई के 4 स्थान दाहिने कौन है तो बी है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर देखिए ई को रख लेते हैं, ठीक है। ई के 4 स्थान दाहिने है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है 3 हो गया और ये चौथा स्थान पर है। देखिए 1 2 3 4 चौथा स्थान पर कौन है, यानी यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 4 स्थान दाहिने कौन है बी है, ठीक है। जो बाएं छोर पर है तो कौन है, तो ई आपको बाएं छोर पर है, ई को बाएं छोर पर रख लिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो 8 गो है, ठीक है। 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर नोएडा को देखिए 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक नोएडा दिया है, नोएडा को क्या लिख रहा है तो 39,658 लिख रहा है, इस ठीक है लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको बताना क्या है कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नोएडा है ना वो नोएडा को आपको 39,658 कैसे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एन दिया है, ठीक है यानी एन हो गया, यहाँ पर आपको एन हो गया, फिर ओ हो गया, फिर आई हो गया, फिर डी हो गया, फिर ए हो गया, ठीक है। नोएडा को क्या लिख रहे हैं, देखिए तो नोएडा को आपको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 39,658 लिख रहे हैं, ठीक है।
58 लिखा है। उसी प्रकार से बताना है कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इंडिया को तो इन्हीं में क्या किए आपको यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए हैं। कैसे दिए, देखिए यहाँ पर आपको जो नोएडा लिखा है ना, नोएडा में ही आपको क्या है इंडिया का आंसर है। कैसे है देखिए एक बार ध्यान से लिखिए। यहाँ पर आई को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आई को देखिए यहाँ पर 6 लिख रहे हैं तो हम 6 रख लेंगे। ठीक है, एन को देखिए क्या लिख रहे हैं, एन को देखिए यहाँ पर आपको 3 लिख रहे हैं तो हम 3 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी देखिए, डी को क्या लिख रहे हैं, डी को 5 लिखा है तो डी को हम 5 रख लेंगे। फिर आई दिख रहे हैं, आई को कितना लिखा था, तो आई को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं तो हम 6 रख लेंगे। ठीक है, ए को देखिए क्या लिख रहे हैं, ए का देखिए यहाँ पर आपको 8 लिख रहे हैं तो हम 8 रख लेंगे। देखिए इंडिया को क्या लिखेगा, तो 63 यहाँ पर 568 लिखेगा तो 63 568 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी 63 568 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युवा और मेहनती श्रमिकों को दर्शाती हैं लेकिन वफादार को नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर बोल रहा है कि वेन आरेख में से, देखिए यहाँ पर आपको 3 वेन आरेख दिए। ठीक है, इन तीनों वेन आरेख में से बताना क्या है कि कौन सी वो संख्या को दर्शाना है जो युवा भी है और मेहनती श्रमिकों भी है, ठीक है, दर्शाती हैं लेकिन यहाँ पर अब वफादार को नहीं होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है इस वेन आरेख में से कौन सा आपको संख्या ज्ञात होगा यानी दर्शाया जाएगा। ठीक है, जो युवा भी है और मेहनती श्रमिक भी है जो यहाँ पर वफादार नहीं है। तो जब वफादार नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखिए ये त्रिभुज किसका दिख रहा है, ये आपको मेहनती श्रमिकों को दिख रहा है। ठीक है, आगे दिख रहा है कि ये आपको किसका दिख रहा है, वफादार को दिख रहा है। ठीक है, वफादार को दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको युवा को दिख रहा है। ठीक है, युवा को दिख रही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि उस संख्या को ज्ञात करना है जो युवा भी हो मेहनती श्रमिकों हो लेकिन यहाँ पर आपको वफादार नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, वफादार को हम हटाते हैं क्योंकि वफादार को हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वफादार से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अब हमको बताना क्या है, यानी संख्या को बताना है कौन सी संख्या वो है जो युवा भी है मेहनती श्रमिकों है। देखिए यहाँ पर 4 को रखेंगे, क्या दिख रहे हैं, खाली आपको युवा में दिख रहे हैं। 6 को रखेंगे तो क्या दिख रहे हैं, 6 आपको देखिए 6 क्या दिख रहे हैं, तो 6 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो यहाँ पर आपको किस में दिख रहे हैं, देखिए मेहनती श्रमिकों में दिख रहा है ना, ये मेहनती श्रमिकों में है। ये आपको युवा भी है, क्या है, युवा भी है, यहाँ पर आपको युवा भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ से हट जा रहा है, किसमें, यानी किसमें हट रहा है, वफादार से। देखिए वफादार से हट गया ना, वफादार से हट जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, युवा को दर्शा रही है और मेहनती श्रमिकों को दर्शा रही है लेकिन वफादार को नहीं दर्शा रही है। तो 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी जीव जो है ना यहाँ पर स्वाद ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि फेफड़े जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको जीव जो है ना आपको स्वाद ले कैसे समझते हैं, उसी प्रकार से फेफड़े को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जीव दिख रहा है। जीव यानी क्या होता है कि जीव के द्वारा स्वाद मिलता है, ठीक है, प्राप्त होता है, तो यहाँ पर द्वारा रखेंगे। ठीक है, ये द्वारा हो गया। देखिए जीभ के द्वारा स्वाद मिलता है, उसी प्रकार से फेफड़े के द्वारा क्या मिलता है, तो फेफड़े के द्वारा क्या होता है, तो यहाँ पर सांस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं द्वारा लिखेंगे। ठीक है, यानी द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ये द्वारा दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से जीभ के द्वारा क्या होता है, स्वाद मिलता है, उसी प्रकार से जीभ के द्वारा यहाँ पर फेफड़े के द्वारा क्या होता है, सांस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्वसन लिख रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, श्वसन को लिखते हैं। तो फेफड़े के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है, यानी श्वसन, ये श्वसन दिख रहा है। तो श्वसन किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए जिस प्रकार से जीभ के द्वारा क्या होता है, जीभ के द्वारा स्वाद को मिलता है, यानी स्वाद मिलता है, उसी प्रकार से फेफड़े के द्वारा स्वाद को, यानी फेफड़े के द्वारा क्या होता है, श्वसन मिलता है, यानी सांस लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको श्वसन को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 9 जनवरी 2066 को सोमवार है तो यहाँ पर 9 जनवरी 2065 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 जनवरी, यहाँ पर 200 क्या लिख रहे हैं 2066 लिख रहे हैं, 2066 को यहाँ पर सोमवार था तो 9 जनवरी 2065 को बताना कि कौन सा दिन होगा, ठीक है, सप्ताह का। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं 9 जनवरी पहले लिखते हैं, ठीक है, जनवरी यानी 9 जनवरी दिया है, 9 जनवरी क्या दिया यहाँ पर 2066 दिया है, ठीक है। एक कौन सा दिन हो गया तो यहाँ पर आपको सोमवार दिया है तो सोमवार को रख लेते हैं, ठीक है, यानी सोमवार हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 9 जनवरी 2065 को बताना है। देखिए 9 हो गया, ये जनवरी ठीक है, ये 2000 क्या लिख रहे हैं 65 लिख रहे हैं, ठीक है, ये 65 है ना, 2065 को बताना है, ठीक है, 2065 को बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर 9 जनवरी 2066 को सोमवार है, ये तो ठीक है, लेकिन 9 जनवरी 2065 चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेट आपको सेम है, महीना भी सेम है, लेकिन साल में क्या कर रहा है, एक साल का अंतर चल रहा है, अंतर में वो माइनस में चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 66 ले अगर 67 जाएगा तो हम एक को जोड़ेंगे, अगर वही क्या कर रहा है कि 66 ले 65 आ रहा है, एक को माइनस कर लेंगे, तो सोमवार में क्या करते हैं एक को माइनस कर लेंगे, ठीक है, एक को माइनस करेंगे। जब वही अगर प्लस में जाता ना तो हम क्या करते हैं जोड़ते, लेकिन यहाँ पर माइनस में जा रहा है तो हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखिए 65 ले 66 और 66 ले क्या लिख रहे हैं 65 आ रहा है और 66 ले 67 नहीं हो रहा है, इसमें जब एक को माइनस कर लेंगे, जब सोमवार में एक को माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये रविवार आ जाएगा, कितना क्या यहाँ पर आपको रविवार आ जाएगा, ये रविवार आ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 9 जनवरी 2065 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर रविवार था। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती हैं और बाएं मुड़ती हैं, एक बार फिर बाएं और अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर से बाईं ओर मुड़ती हैं, वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती हैं, तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है, दक्षिण हो गया। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बाएं मुड़ती हैं, जब 17 किलोमीटर चलते हैं और बाएं मुड़ती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं, एक लड़की हो गया, ठीक है, यहाँ से 17 किलोमीटर चलती है, यहाँ पर 17 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, चला दिए। आगे बोल रहा है क्या उत्तर की तरफ चला दिए ना, ये ठीक है, चल दिए। अब बोल रहा है कि बाएं मुड़ती हैं और एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं, तो पहले क्या करते हैं बाएं मुड़ाते हैं, ठीक है, बाएं मुड़ा दिए, बाएं मुड़ा गया, यहाँ पर हो गया, फिर एक बार फिर बाएं, एक बार फिर बाएं मुड़ाते हैं, ठीक है, एक बार फिर बाएं और अंत में दाएं ओर मुड़ने से पहले क्या बोल रहा है कि एक बार अंत में दाएं ओर मुड़ने से पहले बाएं मुड़ी, तो फिर क्या किया, फिर बाएं मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ गया। देखिए बोल रहा है कि फिर पहले से बाईं ओर मुड़ी, देखिए एक दाहिनी ओर मुड़ने से पहले बाईं मुड़ गई, ठीक है, बाईं मुड़ गई, तब आपको नीचे क्या किए दाहिनी मुड़ी, ये दाहिनी मुड़ गई, नीचे क्या मुड़ गई दाहिनी मुड़ गई। बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ से अंत में दाईं ओर मुड़ी, मुड़ने से पहले फिर एक बार बाईं मुड़ी, जब दाहिने मुड़ने से पहले ही एक बार बाईं मुड़ गई तो दाहिने तो नीचे इधर आ गया, इधर मुड़ने से पहले एक बार बाईं मुड़ा, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी उसका जो मुख है ना वो किस दिशा की ओर है, वो नीचे की तरफ उसका मुख दिख रहा है। जब नीचे की तरफ दिख रहा है एक कौन सा दिशा है, यहाँ पर दक्षिण दिशा है, क्या है दक्षिण दिशा है। ये कौन सा दिशा दिख रहा है, तो दक्षिण दिशा दिख रहा है। तो दक्षिण दिशा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिया है, उत्सव दिया है, दिवाली दिया है और वैसाखी दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको उत्सव दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है उत्सव दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, उत्सव को रखते हैं, यहाँ पर ठीक है, उत्सव हो गया, यहाँ पर उत्सव हो गया। अब आगे देखिए उत्सव हो गया, उत्सव के अंदर में ही आपको क्या आते हैं दिवाली भी आते हैं और उत्सव के अंदर में आपको वैसाखी भी आते हैं। यहाँ पर आपको दिवाली भी रखेंगे और वैसाखी भी रखेंगे, ठीक है। देखिए तो दिवाली हो गया, ठीक है, ये दिवाली हो गया, ये वैसाखी हो गया,
बैसाखी। ठीक है, ये बैसाखी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको उत्सव के अंदर में ये दिवाली भी और बैसाखी भी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अनु बाली की बहन है, यानी कोमल जो है वो बाली की माँ है। दीपू, देखिए दीपू नहीं दीनू है। ठीक है, दीनू कोमल को पीता है, कोमल को पीता है, यानी कोमल का पिता है। बोल रहा है कि ईयान जो है ना दीनू का माँ है, यानी तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अनु दिख रहा है। अनु क्या है, बाली की बहन है। तो सबसे पहले यहाँ पर अनु को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं, अनु दिया है तो आपको अनु को रखेंगे। ठीक है, अनु जो है ना, अनु किसकी बहन है, तो यहाँ पर देखिए बाली, यहाँ पर आपको बाली को रखते हैं। ठीक है, देखिए बाली, ये बोल कह रहा है कि अनु जो है वो बाली की बहन है। तो बाली की बहन कौन हो गई, तो यहाँ पर बाली की बहन अनु हो गई। ठीक है, ये बहन है, बहन दिख रही है। ठीक है, बहन हो गई, ये बाली की बहन है। आगे बोल रहा है कि कोमल बाली की माँ है, लेकिन जो कोमल है ना वो बाली की माँ है। तो बाली की माँ कौन दिख रही है, यहाँ पर बाली की माँ को रखेंगे। ठीक है, ये बाली की माँ कौन है, तो कोमल है। ठीक है, एक कोमल हो गया, कोमल हो गया। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दीनू जो है ना, दीनू कोमल का पिता है। जो दीनू है वो कोमल का पिता है, तो कोमल का पिता को रखते हैं। ठीक है, यानी कोमल का पिता कौन है, तो दीनू है। तो यहाँ पर आपको दीनू को रखेंगे। ठीक है, ये दीनू हो गया। ठीक है, दीनू हो गया। आगे बोल रहा है कि ईयान जो है ना दीनू का माँ है, लेकिन यहाँ पर ईयान क्या है, तो दीनू की माँ है। ठीक है, यहाँ पर ईयान को रखेंगे, यानी ईयान। ठीक है, ईयान हो गया। ये दीनू के क्या है, माँ है, तो यहाँ पर आपको माँ को रख लेंगे। ठीक है, माँ दिख रही है। आगे बोल रहा है कि तो अनु दीनू से किस प्रकार से समझते हैं, यानी अनु को दीनू से बताना है कि कैसे समझते हैं। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर दीनू है ना, दीनू ये अनु को क्या बोलेगा। ठीक है, दीनू जो है वो अनु को क्या बोलेगा। देखिए तो यहाँ पर अनु और बाली क्या दिख रही है, आपस में बहन दिख रही है। ठीक है, या भाई बहन मान लीजिए को भी होगा। यहाँ पर अनु क्या है, भाई बहन हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाली का बहन कौन है, यानी अनु है। ठीक है, तो अनु भाई बहन हो गया। और इसकी माँ दिख रही है, बाली की माँ क्या दिख रही है, कोमल आ गया। और कोमल का पिता क्या दिख रहे, दीनू दिख रहे। जब यहाँ पर बाली के क्या हो गया, बाली की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर अनु का भी माँ हो गई। जब यहाँ पर पिता दिख रहा है दीनू का, तो इसके देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोमल का पिता है, देखिए इसकी माँ के पिता क्या लगेगा, नाना लगेगा। यानी यहाँ पर बाली के माँ के पिता नाना हो गया। और यहाँ पर आपको वही बताना था कि अनु को भी नाना हो जाएगा। जब अनु का नाना होगा बाली के भी नाना होगा। ठीक है, तो वही बताना है कि जो दीनू है ना, दीनू वो यहाँ पर अनु को क्या बोलेगा, अनु को क्या बोलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको अनु को क्या बोलेगा, नातिन बोलेगा। क्या बोलेगा यहाँ पर, नातिन है। ठीक है, नातिन हो गया। नाती या पोती दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये पोती भी हो जाएगा, नाती पोती दोनों होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अनु और बाली क्या दिख रहे हैं, आपस में भाई बहन है। और यहाँ पर बाली की माँ कहाँ है, बाली की माँ कोमल है। और कोमल का पिता कौन दिख रहे हैं, दीनू दिख रही है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नाती पोता से समझ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नाना हो जाएगा, तो नाना क्या बोलेंगे, नाती पोता बोलेंगे। यहाँ पर नाती पोता देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि a बराबर 110, b बराबर 5, c बराबर 4 और d बराबर 7 और e बराबर 6, f बराबर क्या दिए, 3 दिए। तो a प्लस यहाँ पर a भागा b दिया है, फिर प्लस e दिया है, फिर गुने c दिया है, फिर माइनस f दिया है, फिर गुने d दिया है और बराबर प्रश्नवाचक दिया है। इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको यहाँ पर अक्षर लिख रहे हैं ना, ये अक्षर के जगह पर हम संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तब समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या लिख रहे हैं, बुद्धि है ना कि a बराबर 110 दे, a बराबर 110 को रख लेंगे। फिर यहाँ पर b बराबर क्या दिए, तो 5 दिए थे, b बराबर यहाँ पर 5 रख लेंगे। c बराबर क्या दिए, तो आपको 4 दिए, तो c बराबर यहाँ पर 4 को रख लेंगे। ठीक है, c बराबर यहाँ पर 4 को रख लेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 हो गया। d बराबर क्या लिख रहे हैं, तो d बराबर देखिए यहाँ पर आपको 7 दिए, तो 7 को रख लेंगे। और e बराबर क्या दिए, 6 दिए, तो 6 को रख लेंगे। आगे दिए f बराबर 3 दिए, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, 110 हो गया। ठीक है, फिर भागा कितना दिए, 5 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए, 6 दिए, फिर यहाँ पर गुना कितना दिए, 4 दिए, फिर माइनस कितना दिए, 3 हो गया, फिर गुना कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया।
ठीक है 7 आ गया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, इन्हीं को आपको सोल्व करना है। देखिए तो यहाँ पर काटेंगे तो कितने मिनट में, यानी 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, ये 22 मिनट में कट जा रहा है। ठीक है, ये 22 मिनट में कट गया। जब 22 मिनट में कट गया तो यहाँ पर 22 को रख लेंगे। फिर बोल रहा है कि 4 5 से कितना गया, 20 आ गया, तो प्लस में यहाँ पर 20 रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस 17 के 21 हो गया। ठीक है 21 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, जब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा, देखिए तो यहाँ पर आपको 6 चौक 24 रहता है ना, वो यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 होगा, गुना करने पर कितना गया, 24 ना गया। यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, तो 6 दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको 2 2 4 दिख रहे, 46 आ गया। 22 को और 24 को जोड़ेंगे 46 आ गया और 46 में से यहाँ पर 21 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, ये 25 आ गया। कितना गया, 25 आ गया। तो आपसे वही बोला कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, ये बोलकर है, ठीक है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन बोल रहा है, पहला हम दिए कि सभी कप बोतलें हैं, तो सभी कप को बोतलें हैं। ठीक है, एक कप दिख रहा है, सभी जो कप है ना वो क्या है, बोतल है। तो सभी कप यहाँ पर कहते हैं बोतलें को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, बोतलें, ये क्या दिख रहे हैं, बोतल है। ठीक है, आगे दूसरा बोल रहा है कि सभी बोतलें क्या है, पेन है। सभी बोतलें क्या है, यहाँ पर पेन है, तो सभी बोतलें को यहाँ पर पेन को रखते हैं। ठीक है, पेन है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि सभी कप पेन है, सभी जो कप है ना वो पेन है। देखिए सभी जो कप है वो पेन के अंदर में दिख रहे हैं, ये सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बोतलें कप है, सभी जो बोतल है ना वो कप के अंदर में थोड़े हैं, नहीं, सभी बोतल के अंदर में कप है और कप के अंदर में बोतल नहीं है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, तीसरा हो गया, तीसरा देखिए बोल रहा है ना कि सभी पेन कप है, जो सभी पेन है वो क्या दिख रहे हैं, कप है, नहीं, सभी आपको यहाँ पर पेन के अंदर में कप दिख रहा है। ये बोल रहा है कि तीसरा में कि सभी पेन जो ना वो कप के अंदर में, नहीं, गलत बोल रहा है, नहीं है, यानी सभी पेन के अंदर में कप है। ठीक है, आगे चौथा में बोल रहा है कि कुछ पेन बोतलें हैं, बोल रहा है कि कुछ जो पेन है ना वो यानी बोतलें हैं। तो सभी देखिए कुछ पेन यानी सभी पेन के अंदर में ही बोतल है, तो सभी के अंदर ही कुछ आता है। इसका मतलब है सही बोल रहा है, क्योंकि सभी पेन के अंदर में क्या दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। देखिए 1 2 आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए दूसरा और चौथा सही हो रहा है, तो क्या हो गया, दूसरा और चौथा सही हो रहा है, तो दूसरा और चौथा हाँ, केवल निष्कर्ष 1 और यहाँ पर 4 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य बताएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सोहन एक है, ठीक है, सोहन ने एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेच दिया, बेचने के बाद ही 25% हानि उठा लिया, ठीक है, उठाता है। तो यहाँ पर टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना था आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर, यानी क्रय मूल्य लिख रहे हैं, हाँ यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है, यानी क्रय, यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर कहते हैं 100 हो गया, ठीक है, 100 गुना कितना करेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है, बट्टा में क्या रखते हैं 100 रखेंगे और प्लस और माइनस दोनों रखेंगे, क्योंकि जो प्लस बोलेगा तो प्लस रखेंगे, माइनस बोलेगा तो माइनस रखेंगे। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है, जैसे ध्यान से देखिए x के मान कितना दिए तो 3000 दिए, ठीक है, ये कितना दिए 3000, जो कि यहाँ पर 3000 दिया है, देख, ठीक है, और वो 25% की हानि उठाता है। जब 25% हानि उठाएगा तो नीचे क्या करते हैं, देखिए ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया, और नीचे क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 100 को 100 रखेंगे और माइनस करेंगे ना, क्योंकि हानि उठा रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस कितना है 25% की वो हानि कर रहा है। जब हानि कर रहा है तो अब इन्हीं को क्या करना है, सोल्व करना है। जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना देगा, देखिए यहाँ पर आपको 3000 दिए, ठीक है, 3000 गुने कितना दिए 100 दिए ना, हाँ 3000 गुने 100 दे दिए, ठीक है, 100 हो गया, बटा में कितना दिख रहे 75 आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो भाग काटेंगे, घटाने के बाद में कितना आ गया 75 आ गया। देखिए तब 25 ले, 25 3 75, 25 चौके 100 हो गया। अब यहाँ पर 3 से क्या कर रहा है, एक मत में काट दिए, यहाँ पर 1000 आ गया, ठीक है,
1000 आ गया, इनको काटने के बाद में 1000। अब 1000 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4000 आ गया। कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया। तो आपसे वही बोला है कि यहाँ पर टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है, तो 4000 रुपये है। तो 4000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, यानी 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, उसके पास कुल कितने सेब थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक फल विक्रेता है के पास क्या है, कुछ सेब है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, कितना सेब है ये नहीं बता रहा है। बोल रहा है कि 40% सेब बेचने के बाद उसके पास जो 40% सेब क्या है बेच लिया। बेचने के बाद में क्या बोल रहा है कि 420 सेब बच गया। तो बचा तो उसके पास बोल रहा है कि उसके पास जो कितने सेब थे, कितने सेब थे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको 40% सेब बेचने के बाद में भी क्या कर रहा है, उसके पास 420 बच जा रहा है। तो बचने के बाद में कुल कितने सेब है इसी को बताना है। तो माना कि देखिए यहाँ पर मानते हैं कि माना कि सेब को कितना है, माना कि, ठीक है, माना कि दुकानदार हो गया, ठीक है, दुकानदार के पास कितने, दुकानदार के पास हो गया, ठीक है, पास है, यानी कुल सेब। तो मान लीजिए कुल सेब हो गया, यानी सेब कितने हैं, तो 1 है। दुकानदार के पास कितने सेब है, 1 है, ठीक है, 1 हो गया। अब कुछ 1 आ गया तो 1 बराबर क्या रखेंगे, 1 बराबर यहाँ पर 420 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बचे हुए 420 है। फिर गुना कितना करेंगे, 100 रख लेंगे। फिर बट्टा में क्या करेंगे, 60 रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 40% सेब बेचने के बाद भी उसके पास कितना बच रहा है, 420 बच गया। तो जब बचेगा तो बचना ये 60% बचेगा और 40% बेच दिया, तो दोनों क्या करते हैं यहाँ पर रख लिए, ठीक है। 60 उस प्रकार से आ गया। अब इनको क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो कितना गया, यहाँ पर भाग करने के बाद में कितना देगा, 7 छक कितना होता है, 42 होता है, 7 छक 42 हो गया, ठीक है, 42 आ गया। तो इसको काट लिए। अब कितना बचा, ये 700 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको, ठीक है, देखिए 700 आ गया, क्योंकि 7 में 100 से गुना करेंगे तो कितना गया, 700 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए उसके पास जो है ना कुल कितने सेब थे, उसके पास कुल कितने सेब थे, तो 700 सेब थे, ठीक है, 700। तभी तो आपको यहाँ पर 420 बच गया था। तो 700 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्रों का अनुपात देखिए 2:3 था, ठीक है। 10 वर्षों के बाद ए तथा बी के उम्रों का अनुपात यानी 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वर्तमान उम्र बताए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए 5 वर्ष, देखिए ए बोल रहा है ना, यानी 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का अनुपात क्या दिए, 3:4 दिए। और 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ए देखिए 10 वर्ष बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए बी का उम्र का अनुपात कितना दिया है। तो आपको बताना है कि ए का वर्तमान उम्र बताना है। जब ए की वर्तमान उम्र बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर 2 रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है, यानी 2 रखेंगे, x रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 और x क्या दिख रहा है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी ए तथा बी का यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको रखेंगे। फिर यहाँ पर 3x रखेंगे, ये 3x हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि ए देखिए 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले बोल रहा है इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर बाद में बोल रहा है तो 10 वर्ष पहले, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, ए तथा बी की उम्र का अनुपात इतना हो गया, ये 5 हो गया। इसमें भी क्या करते हैं 10 वर्ष जोड़ लेंगे। अब इनको क्या करते हैं 3:4 यहाँ पर 4 हो जा रहा है, ठीक है, 3:4। इनमें देखिए 2x और 3x ये आपको यहाँ पर आ गया, और जो आपको देखिए 10 वर्ष के बाद आया है अनुपात आपको यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलेंगे, इसके बाद में क्या दिख रहा है, अब इनको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जैसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो तितली का 9 आ गया, ठीक है, तितली का 9 x हो गया। फिर यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है, यानी 5 3 15 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस क्या दिख रहा है, 30 आ गया, ठीक है, और फिर बराबर में आ गया। अब यहाँ पर क्या गया, अब इसको रखते हैं तो 4 दूनी के 8x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 5 20 हो गया, तो माइनस क्या दिख रहा है 20 हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्लस आ गया। फिर इनको गुना करेंगे तो 40 आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको 40 आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना करने के बाद में देखिए 8 में से 8 कटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बच गया, ठीक है, x बच गया, यहाँ पर x हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 में से क्या करते हैं 20 हो गया, तो 20 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर माइनस रखते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 5 आ गया,
क्योंकि यहाँ पर 20 में से 5 को हटाएंगे, 15 को हटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या गया 40, यानी 40 में से क्या करते हैं 30 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ये 10 आ गया। यानी सोल्व करने के बाद में इस देखिए इसको सोल्व करने के बाद में हमको कितना आ गया यहाँ पर, यानी इतना आ गया, ठीक है इतना आ गया। जब इतना आ गया तो आपसे पूछा क्या है, यानी ए का देखिए ए की वर्तमान उम्र है, तो ए की वर्तमान उम्र कितना है, ए को कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 2x दिख रहा है, ठीक है 2x दिख रहा है, और यहाँ पर प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है, तो प्लस दिख रहा है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस प्लस ही आए, यहाँ पर प्लस रखेंगे सबको क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है, ठीक है प्लस है। तब इनको क्या कहते हैं, ये प्लस दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, तो 5 रख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, नहीं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है 2x प्लस 5 दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, a की वर्तमान उम्र क्या है, आप a की जगह देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे गुने, यहाँ पर x का मान कितना आया था, x का मान अभी नहीं निकले ना, देखिए अब x का मान नहीं निकले तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद में कितना देगा, ये 15 आ गया ना, यानी x का मान कितना गया 15x, यानी x का मान कितना गया 15x, तो यहाँ पर x की जगह पर 15 रखेंगे, फिर प्लस में 5 रखेंगे, अब कितना देगा 15 दूनी का 30 हो गया, और 30 में 5 को जोड़ देंगे कितना गया 35 वर्ष आ गया, कितना गया 35 वर्ष आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए हो जाएगा, तो ए की वर्तमान उम्र बताएं, ए की वर्तमान उम्र कितना गया 35 वर्ष आ गया। तो 35 वर्ष यानी 35 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।